न्याजी गंदा अंडा था। ये न्याजी साहब की कब्र के ऊपर भी कई लोग जाके यूरिन करेंगे, ये बात आप नोट करें। मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बात। ये समझ लें कि हमारी पुलिस का मोराल नीचे ले जाने वाला, ये 2-3 साल में मोराल को तबाह करने वाला ये न्याजी था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। रही बात मारकुटाई वाली, उसने, मैं खड़ा था पीछे से, मैं मुझे मेरे कह रहे अपने तलाशी वो पर्स वगैरह दे दे, मैं खड़ा था, उसने पीछे से आकर मुझे खड़े खड़े एक छितर मार दिया। उसने एक छितर मारा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने उसको न्याजी को, और मैंने उसको कहा न्याजी साहब पेंडरी अल्लाह और मैं आपको बताता हूं, ये पंजाब पुलिस का ना सदका उतर गया। इस तरह के जितने भी गंदे अंडे हैं ना, देखना ऐसे कुत्ते की मौत मरेंगे। अदील इंशाल्लाह ताला बरी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम। नाज़रीन, सैफुल्लाह न्याजी इंस्पेक्टर को एक नौजवान ने मार दिया। मारने की वजह भी आपके सामने आ गई कि माओ बहनों की गालियां उसको रोजाना की बुनियाद पे निकाली जाती थी और फ्री का मुलाजिम रखा हुआ था। सारे काम उस अदील मुलजम से कराते थे। अब लोग अदील के हक में बोल रहे हैं और न्याजी साहब के हवाले से कह रहे हैं कि वो वाकई हर एक को गालियां निकालता था। मेरे साथ क्राइम एनालिस्ट शाह चोई साहब हैं। आप अक्सर इनके इंटरव्यू भी देखते हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं। इनसे जानेंगे कि ये सैफुल्लाह न्याजी के हवाले से क्या कहते हैं और अदील मुल्ज़म के हवाले से क्या कहते हैं। चोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, सबसे पहले मैं वहाँ पे उन स्पॉट पे गया, लोगों पे के पास गया। अक्सर मर्डर में लोग खौफजदा होती हैं। वहाँ पे तो लोग सैफुल्लाह न्याजी के हवाले से दबंग बोल रहे थे, बल्कि कह रहे थे कि ठीक मर गया। यहाँ तक एक बाप बेटे ने कहा कि अगर वो ना मारता तो फिर मेरा बेटा मारता, और मेरी दुआ कबूल हुई। और यहाँ पे लोग दुआ करते थे कि ये आज कल के बजाय आज मर जाए। क्या कहते हैं मियां साहब? मैं आपको पता है, मैंने क्रिमिनल्स की जो है स्टोरियाँ की हैं और मैं इनकी कब्रों के अंदर चला गया हूँ। मैंने जाकर इनकी कब्रों के अंदर से जो है ना, इनके जाकर सारे सौदे निकाल के ले आया हूँ। मैं एक करैक्टर की ना वीडियो बनाने लगा था, व्लॉग बनाने लगा था, बड़ा वो नामवर है, उसके ऊपर फिल्में बनी हैं। तो जब मैं आपको पता है कि मैं व्लॉग करने से पहले ना, एक दिन पहले उसका थंबनेल जो होता है ना, वो लगा देता हूँ। मुझे उसके बेटे की बरतानिया से कॉल आ गई। उससे मुझे कहा, जी आप मेरे फादर का व्लॉग बनाने लगे हैं, तो काइंडली इसमें एक बात जो है ना वो आपने नहीं करनी। मैंने कहा वो क्या नहीं करनी? वो मुझे कहता कि जी वो जो एक औरत मेरे वालिद साहब की कब्र पे जाती है और जाके वहाँ पे यूरिन कर देती है डेली बिला नागा। तो मैंने वो बात नहीं की थी। आप यकीन कीजिएगा, तारीख के अंदर एक वो करैक्टर हुआ है जिसकी कब्र के ऊपर जाकर एक औरत यूरिन कर देती थी, या दूसरा करैक्टर न्याजी साहब का हुआ है। ये न्याजी साहब की कब्र के ऊपर भी कई लोग जाके यूरिन करेंगे, ये बात आप नोट करें। मुझे कहनी नहीं चाहिए ये बात। एक तो आपका न्याजी साहब से भी पाला पड़ा और दूसरा आप अदील की फैमिली को भी मिले। क्या फर्क लगा? न्याजी साहब कैसे बंदे थे आप काफी हद तक जानते हैं। क्या ये इल्जामात ठीक हैं कि वो मनशियात फरोशों की पुष्टपनाही करता था, पैसे इकट्ठे करता था और बदनाम ऑफिसर था SHO, और लोगों को हर एक को गालियां गंदी निकालता था? क्या ये सारे इल्जामात हैं या हकीकत भी है? न्याजी जो है ना, ये तो आप अभी हाथ ही बिल्कुल ऊपर रख गए हैं, उठा के रखा है आपने, बात ही कोई नहीं की। न्याजी गंदा अंडा था। ये मार्केट के अंदर जो है ना, आप देखें कल एक दो वो जो मियाँ इमरान है, उन्होंने एक दुकान पर, मुझे बड़ी हंसी आई उस बंदे की बात सुनकर। मियाँ इमरान वैसे अच्छा एंकर है। उसने एक दुकान दिखाया, कहता है इस दुकान पे वो खाली नेस्ले की बोतलें लाकर बेचता था। जो बंदा नेस्ले की बोतलें बेच देता है वो बंदा क्या नहीं कर सकता, मुझे आप ये बताएं। माशरे के अंदर ना हमारी पुलिस को बदनाम करने वाला, ये समझ लें कि हमारी पुलिस का मोराल नीचे ले जाने वाला, ये 2-3 साल में मोराल को तबाह करने वाला ये न्याजी था। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये करैक्टर का कत्ल हुआ है, इसको मैं कंडेप्ट नहीं करूंगा। करैक्टर का कहते हैं कि जी बंदा मर जाए, दुनिया से चला जाए, तो फिर उसके बारे में कोई अज़ारे ख्याल नेगेटिव नहीं करना चाहिए। दुनिया को छोड़े, दुनिया को छोड़े। आप क्या कहते हैं? गलत को गलत और सही को सही नहीं, इस कत्ल के बारे में यहाँ पे बात गोल कर गए हमारे मुंह से। मैंने क्या कहना, मैं नहीं, सबसे पहले लोगों की राय पे आप ओपिनियन देना। आप क्या कहते हैं? लोगों के जज्बात है। मैं तो आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? वो हीरो था या विलन था? नहीं, उसको लोग गालियां निकाल रहे हैं। हीरो था या विलन था? एक लफ्ज में विलन था ना। तो आप मुझे ये बताएं, 40 अगर किसी बंदे की मरने के बाद तारीफ कर दें तो यकीनन वो बंदा जो है ना, हमने तो यही सुना है कि जो फरिश्ते लिखने वाले होते हैं ना, वो अल्लाह ताला को रिपोर्ट बना के भेजता है कि 40 बंदे इसके हक में बोले हैं, यानी उसके जन्नत में जाने का जो है ना टिकट तैयार हो जाता है। अगर पूरी खल्के खुदा एक बंदे को गालियां निकाले, लोगों ने यहाँ तक कह दिया बीपें लग रही हैं। जब आप मेरी किसी बात पे बीप लगाएंगे तो या तो मैंने करैक्टर असैसिनेशन किया है या मैंने गाली निकाली है। दो चीज़ों में बीप लगती है ना।
हर प्रोग्राम में एंकर बीपे लगा रहे हैं, लोग इतनी और गाली। नीचे कमेंट भी मुल्ज़म अदील के हक में आ रहे हैं। वो उसकी वजह ये है ना, अदील जो है ये असल में ना, अदील फेवर किस चीज़ की ले गया है, लोगों के अंदर जो पुलिस की नफरत थी ना, पुलिस के अंदर जो नफरत लोगों के दिलों में भरी हुई थी, वो न्याजी मरा है ना तो वो रिलीज हुई है। लोग अपना सारी पुलिस का गुस्सा इसके ऊपर निकाल रहे हैं और ये पुलिस ये जो है ना अवामी नफरत का जो है शिकार बन गया है। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे का कोई गुफ्तगू आपने भी सुनी होगी कि नहीं सुनी, उसने कहा जी मेरा वालिद जज्बाती था लेकिन दिल का बड़ा साफ था। मियाँ साहब देखें, बात सुने, आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं और पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं। मैं आपकी क्यों दूसरे सहाफ़ियों से ज़्यादा इज्जत करता हूँ कि आपको नॉलेज ज़्यादा है, ऊपर से आप माशाल्लाह अच्छी किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किसी अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं। मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, आप इस चीज़ की मुझे तशरीह करके दीजिएगा। करैक्टर और जज्बात ये दो अलग चीज़ें हैं। जब किरदार की बात आएगी ना तो वहाँ पे जो करैक्टर की बात करेगा ना, फलां बंदा गंदा था, उसके जज्बात की बात कोई नहीं करेगा। करैक्टर एक अलग चीज़ है, करैक्टर के जज्बात हैं, जज्बात का करैक्टर नहीं होता। एक करैक्टर होता है ना वो बड़ा जज्बाती है, करैक्टर की बात हो रही है ना, करैक्टर वो गंदा था। जज्बात जो होता है ना वो ये होता है, मैंने तेरी मेहरबानियां फिल्म देखी इंडिया की, उसमें जैकी श्रॉफ जब कत्ल होता है ना, वो गोलियां मार के मारते हैं उसको, तो मैं रो रहा था, तो मेरे अब्बू ने मेरे सर पे हाथ, बेटे जज्बाती नहीं होते, ये होते हैं आपके जज्बात, एहसासात कह लें, फीलिंग्स को जो है ना जज्बात कहा जाता है। लेकिन ये जो करैक्टर होता है ये फीलिंग्स तो नहीं है, करैक्टर उसका गंदा था। उसके बेटे ने कहा कि जी मेरे वालिद साहब जज्बाती थे, उसका ये काम बनता था, वो ये कहता कि मेरे अब्बू गंदे आदमी थे, इनकी जुबान गंदी थी, इनका अखलाक गंदा था, ये 2 नंबर जुबान इस्तेमाल करते थे, घटिया इनकी जुबान थी, लेकिन मेरे वो फादर थे। तो फिर बात को समझ में आती। ये तो कोई बात नहीं, वो जज्बाती थे, दिल के साफ थे। गंदे करैक्टर वाला बंदा, अगर आपका करैक्टर गंदा है और दिल आपका साफ है, क्या दिल से आपने लस्सी पीनी है? मुझे ये बताएं। दिल पहले, करैक्टर जो है मेन चीज जो लोगों को नजर आ रहा है, दिल को किसी ने देखना तो नहीं अंदर से। चौधरी साहब, आपको भी ये कहा जा रहा है कि सैफुल्लाह नियाज़ी ने रेस्ट किया, उठाया, थाने में रखा और कोई गाली गलोच भी की। मुझे गाली गलोच तो यहाँ साहब देखे, बाकी पुलिस जिंदा है ना, मुझे गाली गलोच का लफ्ज जो है ना, देखे ऑन एयर मैं कहने लगा, मुझे कोई पाकिस्तान ऐसा पुलिस अफसर लेके आए ना जिसने मुझे गाली निकाली हो, मैं चोर हूं? मुझे गाली नहीं किसी ने निकाली और ना ही क़यामत तक कोई निकाल सकता है। रही बात मारकुटाई वाली, उसने, मैं खड़ा था पीछे से, मैं, वो मुझे मेरे कह रहे अपने तलाशी वो पर्स वगैरह दे दे, मैं खड़ा था, उसने पीछे से आकर मुझे खड़े खड़े एक छितर मार दिया। उसने एक छितर मारा, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने उसको न्याजी को, और मैंने उसको कहा न्याजी साहब पेंडरी अल्लाह और उसको शादी समझ आ गई, सही बंदा है कोई। तो मुझे उससे बेचारे ने क्या करना है। मेरा बेटा सुबह वाला में मुझे कहा पापा ही लगता है इसने आपको बड़ा धोया होगा या मारा होगा, और मैंने कहा एने मैंने मारना है पिंडो है पेंडे ने। अच्छा। तो इसकी जरूरत नहीं, वहां पे बड़ी कल एक लड़का फुद कर रहा है, और बच्चे हैं छोटे छोटे। मेरी करैक्टर असैसिनेशन उन्होंने क्या कर रही है, मैंने तो खुद को ये कहा मैं दुनिया का सबसे गंदा पलीत बदबूदार आदमी था, आज मैं देख रहे हैं माशरे का सबसे मुहज़्ज़ब आदमी बना हूं। इतनी नफरत लोगों के दिलों में नियाज़ी के हवाले से क्यों है? आपने इतने इंटरव्यू किए हैं, आपने क्या लोगों को असेस किया, क्यों नफरत लग रही है? लोग तो शदीद नफरत, वो आता था गाली के सिवा बोलता नहीं था, माओ बहनों की गंदी गालियां निकालता था, हम अंदर दुकानों में घुस जाते थे। मैं आपको बताता हूँ, ये पंजाब पुलिस का ना सदका उतर गया। कैसी बात की आपको मैंने? अच्छा, ये काला बकरा सदका उतर गया। अब पुलिस में जो है ना, जितने भी पुलिस अफसर इस तरह के गंदे अंडे थे ना, वो सोचेंगे कि सानवी गोली एनजी बजनी। और मैं ये कहता हूँ, ये जो अदील ने रस्म डाली है ना, बहुत अच्छी रस्म है। अगर कोई पुलिस अफसर इस तरह की आउट ऑफ द वे जाके, ये आप कह रहे हैं, कितने प्यार से आप कह रहे हैं कि जी उससे काम भी करवाते हैं, ये भी, और यार ये आप लफ्ज़ की क्यों नहीं कहते कि जबरी मुशक्कत करवाता था, जैसे भट्टों के ऊपर जंजीरें डाल कर उनसे ईंटें बनवा रहे हैं, ये जबरी मुशक्कत सी। तो फिर जबरी मुशक्कत का रिजल्ट क्या निकलना, यही है। और लोग कहते हैं चोई साहब तो ये नारकी फैला रहे हो, भाई मैं फैला रहा हूँ। इस तरह के जितने भी गंदे अंडे हैं ना, देखना ऐसे कुत्ते की मौत मरेंगे। आप कातिल को सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कातिल को नहीं सपोर्ट कर रहा, मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। मैंने तो ये भी कह दिया, इसको लीगल फॉरम पे मैं इसकी सपोर्ट करूंगा, इसको बरी करवाऊंगा, मैं इसका केस लड़ूंगा, जेलों में बरी करवाऊंगा यार, पूरी फाइट करूंगा मैं, जेलों में इसकी मुलाकातें करवाऊंगा, मैं उसके घर वालों को जो है मुलाकात के लिए भेजा करूंगा, सारा कुछ करूंगा। मुझे एक बात है, वकील की क्या वजह है, वो पैसे लेता है। मैं अपने करैक्टर के लिए, अपने जो है आने वाले वक्त के लिए, आप पुलिस अफसरान को बड़ा अच्छा भी समझते हैं, उनकी मोहब्बत के गीत भी गाते हैं, और इसके हवाले से आप दबंग अंदाज में खुल्लम खुला बोल रहे हैं। वो इसलिए तो अच्छे अफसर भी हैं। सुने मेरी बात सुने, अगर इस गंदे अंडे को मैं अच्छा कह दूंगा तो जो अच्छे पुलिस वाले, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नजर में अच्छे अफसरान भी हैं यार, ज्यादा अच्छे अफसरान हैं। ये सदका उतर गया उनका। आप मुझे ये बताओ, इसकी कुर्बान में नमाज जनाजा क्यों नहीं, बताओ आप मुझे। नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? उसकी वजह ये, उन्होंने कहा ये हमारी जगह को खराब कर देगा, सारी दुनिया गाली निकाल रही है। और मेरे हिसाब से मोहतरम आईजी साहब ने बहुत अच्छा किया है,
इसको सरकारी प्रोटोकॉल में दफना देते तो लोगों ने इसको शहीद कहना शुरू कर देना था। ये शहीद नहीं है, ये मर गए, इसका उन्होंने लाश डाल मियाँ वाली लाई हो, चलो सीधे होते। उन्होंने कुर्बान लाइन में ले जाए। फैमिली से आपकी मुलाकात हुई? और मेरे पास है वो फैमिली, उनके मेरे पास है, मेरे नीचे फ्लोर में रह रहे हैं सारे। तो मैंने उसके घर वालों को नीचे फ्लोर में बिल्डिंग में मेरी मैं जाते हुए दिखा, लेकिन इंटरव्यू नहीं करने दे रहा। मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि मैंने इंटरव्यू का कहा कि नहीं देना। मैंने उनको कहा कि अगर आपने इंटरव्यू दिया तो मैं आपका साथ नहीं दूंगा। उन्होंने कहा हमने आपके साथ रहना। अच्छा, ये बात भी है कि नियाजी की उनकी फैमिली पे भी कोई नजर थी, इस तरह की भी कोई बातें? और नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बच्चियां छोटी हैं, मैंने उनसे 1 by 1 पूछा है और बच्ची ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, अगर ये बच्चा आज से 9 साल पहले कितनी इसकी उम्र होगी, तो ये बच्चा जो है इसके साथ उनके कोई ऐसे मामलात हों, कोई वो दिल पशोरी या कोई ऐसी बातें जो आप सुननी चाहते हैं, तो इनके बारे में चैम गई हैं, वो मैं नहीं करता होता हूँ। रही बात, नियाजी साहब मेरे भाई थे, चूंकि वो मेरे साथ सुलह कर गया हुआ था। ये जो बातें मैंने किया, नीचे लोग कहते फिर उनके खिलाफ के बोलते, भैया मैं इसलिए बोलता हूँ, ये पब्लिक की जो खल्के खुदा की आवाज़ बनी ना, उसके ऊपर मैं आपको अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं तो कहता नहीं, सब बहुत अच्छे थे, और वो देखिए अपनी जिंदगी में कहते हैं चोई साहब को उसने मारा है, ये किया है, और मुझे मारा है। मुझे तो बेचारा कह रहा है जितना मुड़ तू जो ढानू घुमाया है, तो मुझे तो बेचारा उसको मैंने तिगनी का नाचने जाया हुआ था। अदील का फ्यूचर क्या देखते हैं? अदील इंशाल्लाह ताला बरी होगा। मेरी प्रैक्टिस ये कहती है बरी होगा। वकील सारे कह रहे हैं कि इसको सजा होगी। कैसे बरी होगा? और मियाँ साहब तानू किसे बता दें, और ये काम, ये फार्मूले जिनके मैं पैसे लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई गवाही नहीं है, कोई मौजूद नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे FIR जो है ना, जो कटवाई है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, सारे केस की बेसिस पे होती है। और मैं आपकी इस FIR को क्वैश करा दूंगा, इसको साबित कर दूंगा ये झूठी है। वो कैसे कर दूंगा? आप अदील की फैमिली के साथ खड़े? अदील के साथ खड़ा हूँ, अदील की फैमिली के साथ भी खड़ा हूँ। अदील की हमायत में जो बेहतर इकदाम होगा वो मैं करूंगा। मारने की वजह कुछ सामने आई? वजह यही सामने आई है यार मियाँ से, यही वजह है। असल क्या, यही है असल। कोई तीसरा एलिमेंट नहीं है किसी के कहने पे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बच्चा जो है ना, सिर्फ अपनी दिल आजारी से सिर्फ उसको मारा है। इसका अपना जाती रिवेंज था, क्योंकि उसके माँ बाप को, बहन भाई को किसी को नहीं पता। न्याजी को और उसके बाहम क्या बीच में चल रहा था, मुझे इस चीज़ों का नहीं पता। लेकिन ये है कि बच्चे ने अपनी लड़ाई की और गलत किया है। इसको ये चाहिए था, अगर इसके दिल में ये बात थी कि मैंने इसको मारना है, कत्ल करना है, तो न्याजी इसके साथ कहीं जाता था, किसी के घर भी जाता होगा, चाहे उनके घर से आती है अंदर पॉइजन डाल देता, ये मर जाता। वो वहाँ पे 1 कॉलर न्याजी साहब को इसने मार दिया, पकड़े वो घर वाले जाते, बच्चा तो बच जाता। बच्चा उम्मीद था, जिसके दिल में इतना जज्बा भी था, वो बदला भी लेना चाह रहा था, उसे सरेआम गोलियां मार के फंस गया। इसको फंसना नहीं चाहिए था। मैं न्याजी के कत्ल की कंडेम्प्ट नहीं करता हूँ, मैं इसके बच्चे के पकड़े जाने की मासूमियत की जो कंडेम्प्ट करता हूँ। मासूम बच्चा था जो पकड़ा गया। जैसे बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने शाहिद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी, खुलम खुला उन्होंने तमाम बातें कर दी। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।